आज से भारतीय काल गणना के अनुसार पौष मास प्रारंभ हुआ है। आज पौष कृष्ण प्रतिपदा है। आज से श्री जी की सेवा प्रणालिका में भी कुछ परिवर्तन होते हैं एवं पौष मास की सेवा के क्या भाव हैं, आइए देखते हैं। सनातन संस्कृति के अनुसार पौष और अधिक मास को समग्र मासों में त्याज्य या मलमास कहा गया है। लेकिन हमारा पुष्टि मार्ग तो अनुग्रह का मार्ग है और उसका स्वभाव भी वैसा ही है कि जिसे सब त्याग दें उसे प्रभु श्री जी अपनाते ही हैं और इसके प्रमाणीकरण की कोई आवश्यकता नहीं है। यह कई उदाहरणों से सिद्ध होता है कि जितने भी पतित दोषी जीव हैं उनको पुष्टि मार्ग में अंगीकार करवाकर श्री महाप्रभु जी, श्री गोसाई जी आदि ने सनाथ करवाया, सुंदर करवाया और सरस करवाया। पुष्टि मार्ग के वार्ता साहित्य में यह स्पष्ट रूप से प्रकट है कि अनेक कामी, कुटिल, कलंकी, पतित, हत्यारे, दुष्ट जैसे त्याज्य जीवों को भी आप श्री गोसाई जी ने कृपा कर ब्रह्म संबंध की दीक्षा देकर शरण लेकर कृतार्थ किया था। इनमें अष्टछाप के नंददास जी, चित स्वामी जैसे अनेक उदाहरण हैं। और पुष्टि मार्ग में तो पौष मास को रस, प्रभु प्रेम का पोषक एवं अनुग्रह कारक मास कहा गया है। पुष्टि के भगवदियों ने गाया भी है, पौष निर्दोष सुख कोश सुंदर मास। यहाँ तक कि मलमास अर्थात त्याज्य मास को प्रभु ने स्वयं अपना नाम प्रदान किया और इन्हें पुरुषोत्तम मास कहा गया है। पुष्टि में इसे धनुर्मास कहते हैं। यह पुष्टि में प्रभु के सुखार्थ अनेक नूतन मनोरथों का सरस मास भी बना है। और पुष्टि मार्ग के लिए तो यह और भी विशेष है, क्योंकि इसी मास में, पौष मास में स्वयं श्री विट्ठलवर श्री गोसाई जी प्रकटे थे। यह उल्लेखनीय है कि श्री विट्ठलवर श्री गोसाई जी ने ही श्रीमद् वल्लभाचार्य जी के पश्चात प्रभु श्रीनाथ जी को लाड़ लड़ाने के लिए अष्टयाम सेवा का निर्धारण किया और हमें कृतार्थ किया था। आज जो प्रभु श्रीनाथ जी के 8 दर्शन हम करते हैं, 8 झांकियाँ, और प्रभु का अनुग्रह प्राप्त करते हैं, राग, भोग, श्रृंगार, वस्त्र, आभूषणों के जो हम अद्भुत और अलौकिक दर्शन करते हैं, उसके आधार में श्री गोसाई जी द्वारा नियत की गई अष्टयाम सेवा ही है। ऐसे श्री विट्ठलनाथ जी, श्री गोसाई जी के प्राकट्य वाला यह मास वैसे ही बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। अब प्रकृति का भी क्रम देखिए, वह भी इसमें हम मानवों के लिए, सामान्य जीवों के लिए भी सुखदायक होती जाती है। इसी मास में सूर्यदेव भी उत्तरायण होते हैं और केवल उत्तरायण होकर मकर संक्रांति मनाई जाती हो ऐसा भी नहीं है। सूर्यदेव अपने इस क्रम से स्पष्ट संदेश देते हैं कि भक्ति जीवों को शीत की थीजन से निकलकर नवनीत प्रकार से प्रभु को लाड़ लड़ाना और प्रभु भक्ति करने के लिए नूतन मौसम आपके द्वार पर खड़ा है। आप बस निरंतर गति करते रहें, प्रभु के साथ जुड़े रहें, उनकी कृपा के पात्र बनने का प्रयास करें। श्री जी की राग, भोग एवं श्रृंगार सेवा में भी परिवर्तन होते हैं। इस मास में प्रभु अनेक पौष्टिक सामग्रियां आरोगते हैं, जिनमें सुहाग सूंठ भी शामिल है, जो अत्यंत बलवर्धक, उष्णता युक्त और औषधीय है। यह सामग्री श्री गोसाई जी के उत्सव से लगभग 50 दिनों तक श्री जी को आरोगाई जाती है। इस मास में अनेक महात्म्य के पद के आधार के विशिष्ट श्रृंगार श्री जी अंगीकार करते हैं। इसी मास में बधाई के बाद खंडिता, हिलग, मेषांतर, मान आदि के साथ शीतकालीन पदों का गान किया जाता है। इस प्रकार के सभी कीर्तनों में श्री जी प्रीत्यर्थ तथा संयोगी जीव के प्रति प्रीत की गहन संवेदनाएं निहित हैं, जिनके भाव समय समय पर हम आपके समक्ष प्रस्तुत करते रहेंगे।
श्री जी के वस्त्र, आभूषण, श्रृंगार आदि में भी निरंतर इस माह में परिवर्तन होते हैं। वह भी आपके समक्ष प्रस्तुत करते रहेंगे। हालांकि समग्र पौष माह के दौरान प्रभु श्री जी के द्वारनाथ द्वारा में अच्छी ठंड पड़ती है, लेकिन मकर संक्रांति के पश्चात प्रकृति के नियम के अनुसार सर्दी लुढ़कना प्रारंभ कर देती है। इसी भावना के अनुसार प्रभु को नित्य नए नए प्रकार से आप लाड़ लड़ाइए और पौष मास की प्रभु की सेवा का आनंद लीजिए। यह प्रभु श्री जी की अद्भुत, अलौकिक और प्राकृतिक सेवा प्रणाली का है। जय श्री कृष्ण। आइए पुष्टि सृष्टि की कुछ हवेलियों से प्रभु दर्शन करते हुए खंडिता के भाव के एक कीर्तन का श्रवण करें और आनंद लें। यह पद राग नायकी में है। सुघरस सुघरस मिल आबुगावो मिल आबुगावो मंगल गीत सुगरस पुत्र भयो वल्लभ प्रभु के जिन चाचो जिन चाचो नवनी आंगन मोतीन चौक पूरा वो चीतो तपची सोदे कुम कुम ओ बट नवा वो सो दे कुम कुम ओ बट नवा वो पैगरावो पैगरावो पट पीता सुगरस सुगरस मिल आबुगावो मिल आबुगावो मंगल गीत सुगरस पौष असित नौमी को शुभ दिन पौष असित नौमी
आवो